मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। हम आपको ऐसी 10 आदतों के बारे में बताएंगे। हम आपको ऐसी जिंदगी की 10 आदतों के बारे में बताएंगे जो आपको जीरो से हीरो तक ले जाएगी, जो आपकी पर्सनालिटी को आपके जीरो से हीरो तक ले जाएगी। यानी आपका स्तर अगर यहाँ है तो आपका स्तर इस तरह से बढ़ जाएगा। तो हम आपको पुनः वही आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कारण आप लोग को हमारे वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहे। तो हम आपका ज़्यादा समय ना गुजारते हुए आज हम उन 10 आदतों के बारे में आप तक बताने का प्रयास करते हैं। तो जो 10 आदतें हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सबसे पहला, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह बिस्तर से जल्दी उठना चाहिए और वॉकिंग जाना है, फ्रेश होना है। हमें सूर्य निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और 5 बजे तक लगभग जो समय होता है वो बिस्तर छोड़ देना चाहिए, 5 से 5:30 तक। वो आदमी के जीवन में एक नई किरण उगेगी। अब मैं दूसरा वर्ड बताना चाहता हूँ कि अपने कभी भी लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए। आपने दूसरे की मगजमारी इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, अब एक शेड्यूल बनाइए आप, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आज मैं 100 रुपया कमाता हूँ तो कल 120 कैसे कमाऊँगा। अपना एक लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए, दुनियादारी में मत पड़िए। अब मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप बोलो कम और सुनो ज़्यादा। तीसरी बात, आप बोलो कम सुनो ज़्यादा, ये तीसरी बात है। क्योंकि आप देखें कि आपको 2 कान दिया है, मुंह एक दिया है। यानी भगवान ने ही बता दिया, परमात्मा ने 2 जगह से सुनना है पर बोलना एक जगह से। यानी 2 लोग की बात को सुनते हैं तो एक को बोलना है मुझे। सामने वाला बहुत बोलता है, उसे मुझे क्या लेना देना। अरे उसको अपनी गरीबी में ही रहना है, मुझे क्या लेना देना। पर हमें हमारे लक्ष्य पर ध्यान देना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कम बोलना है और सुनना ज़्यादा है। हम क्या एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम आपको शॉर्ट में एक एग्जाम्पल में आपको वीडियो को कंप्लीट करना है। आपका समय भी वेस्ट नहीं करना है। अब हम आपको तीसरी बात बताया, अब हमको चौथी बात बताते हैं। हम आपको चौथी बात बताते हैं कि हर जगह जी हजूरी नहीं करना है। कोई कहे हे भाई बिजनेस मत कर, नहीं तो घाटा हो जाएगा, तेरे खाने के वांदे हो जाएंगे। हाँ, उसकी बात हमने मान ली तो हम मजदूरी करते रह जाएंगे जिंदगी भर। अरे हम बिजनेस करेंगे, आज घाटा होगा तो कल फायदा होगा। इसका एग्जाम्पल हम छोटे से बच्चे से सीख लेते हैं। जब बच्चा
पहली बार चलना शुरू करता है, जब बच्चा चलना शुरू करता है, जैसा एक पग बढ़ाता है वो गिर जाता है, लेकिन वो फिर उठता है, फिर बढ़ाता है, फिर वो गिर जाता है। ऐसे सैकड़ों बार गिरने के बाद वो एक पग दो पग चलता है, और जैसे वो एक दो पग चल के सामने बैठे उसके मम्मी पापा उसको ऐसा पकड़ लेते हैं, बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि मैं तो कामयाब हो गया। तो इसी तरह से हमें अपने काम में, अपने बिजनेस में अपने को कामयाब होना है। अगर हम कोई भी इनकम का काम कर रहे हैं तो मुझे कामयाबी हासिल करना है। पांचवी बात हम आपको बताना चाहते हैं, किसी चीज का अगर हम रिस्क लेते हैं, हम अगर नौकरी कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सफिशिएंट हो गए, कुछ पैसे हो गए, चलो हम व्यापार बिजनेस करते हैं, यानी हम तो सफिशिएंट रिस्क लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? सफिशिएंट रिस्क लेना चाहिए कि मैं 99.99% इसमें फेल नहीं होगा और मैं सक्सेस हो जाएगा। तो हमें बेहतरीन रिस्क लेना चाहिए और हमें भी लाइफ में याद रहेगा क्या मैंने बेहतरीन रिस्क लिया, आज जिससे सफलता हमें हाथ लग गई है। अब हम आपको 6वीं बात बताने जा रहे हैं। आपको 6वीं बात बताने जा रहे हैं कि कोई भी डिसीजन समय पर रहना चाहिए। कोई भी डिसीजन हमें समय पर लेना चाहिए। जैसे मुझे एक ऑफर आया है कि आप 10 लाख रुपए लोन मिलेगा और ऑफर पीरियड बताया है 1 महीने का। अब मुझे 1 महीने में ये प्लानिंग करना है, कोई दुकान, कोई गाला जो 5 लाख में मिलता है और उस पर हम दुकान डालेंगे तो 4 लाख मटेरियल जाएगा, मेरे पास लाख बचेगा, आदमी 2 रखेंगे उसमें 50,000 जाएगा, मेरे पास 50,000। तो हमें उस 1 महीने के अंदर वो प्लानिंग करके वो चालू कर देना चाहिए। अगर हम 1 महीने से लेट करते हैं और बैंक जाते हैं तो बोलेगा आपका ऑफर खत्म हो गया। तो हमें सही समय पे डिसीजन लेना है। दूसरी बात, हम पढ़ाई करते हैं, हमने सोचा जब एग्जाम आएगा मार्च अप्रैल मई में, तब मैं 2 महीना खूब मेहनत से पढ़ लूंगा, पास तो हो जाऊंगा। बाकी के 10 महीना ऐसा गुजार दिए, लास्ट के 2 महीने के टाइम पे हो सकता आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत बिगड़ गई, किसी भी कारणवश असफल हो गए, सफलता आपके नहीं, क्योंकि आपने गलत समय डिसीजन लिया है। एग्जाम आज है, जाना है 20 किलोमीटर, हमने सोचा कल जाना है ना एग्जाम देने, सुबह 1 घंटा पहले निकलेंगे, पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे 50 किलोमीटर की रफ्तार गाड़ी चलती है। अरे मेरे दोस्तों, निकले हो, गाड़ी पंचर हो गई, आप क्या करेंगे? आपको सही समय पे, समय आपका इंतजार नहीं करती है, कहते हैं मौत आपका इंतजार नहीं करती, वक्त और मौत एक किसी का इंतजार नहीं करते। इसलिए हमें सही वक्त पर काम करना है, सही समय से पहुंचना है। कोई भी चीज, हमें तबीयत खराब है, दवा लेना है, डॉक्टर ने लिखा है बोर्ड पे कि रात को 10 बजे दवा खाना बंद हो जाएगा, तो मैं 10:30 बजे जाऊंगा तो क्या होगा? वापस आना पड़ेगा और उस बीमार हालत में मुझे सोना पड़ेगा। अब मैं आपको सही डिसीजन के बारे में बताया, अब मैं आपको अगला पॉइंट बताना चाहता हूं। अगला पॉइंट क्या होगा? सातवीं बात क्या है? समय पर काम लेना चाहिए। कोई भी अगर काम करना है तो वक्त के हिसाब से चलना सीखो, ना ही वक्त आपके हिसाब से चलेगा।
सही समय पर काम लेना चाहिए। कोई भी काम करना है, जो कल करना है वो आज शुरू करें, जो आज करना है वो अभी शुरू करें। तो सही समय पे अपने काम की शुरुआत कर लेना चाहिए। उसमें लेट या आलसपन होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि आलस्य कुतो विद्या, आलस्य को विद्या नहीं प्राप्त होगा। आलस्य कुतो विद्या, विदस्य कुतो धनम, धनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य को विद्या नहीं, बिना विद्या के धन नहीं, बिना धन के मित्र नहीं, बिना मित्र के सुख नहीं। अब हम आपको अगली बात बताना चाहते हैं। 8वीं बात होगी, कभी भी हार मत मानो। जो 8वीं बात है, कभी भी हार मत मानो। कहीं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कभी भी अगर मन आपका हार गया तो आप कभी जीत नहीं सकते हो। इसलिए 10 बार गिरो, लेकिन उठ के दौड़ने का प्रयास करो। कभी भी आप फेल नहीं होंगे। अब हम आपको अगली बात बताना चाहते हैं, जो 9वां पॉइंट है। 9वीं बात हम आपको बताना चाहते हैं, किसी को भी अपने शब्दों से दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने आपका वक्त कब बुरा आएगा, और ना जाने इस समाज में बैठा कौन सा इंसान आपकी मदद कर देगा। मुझे मोदी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी, सबका साथ सबका विकास। इनके शब्द मुझे बेहतरीन लगे, जो हमारे इस शब्दों से मैच खा रहे हैं कि हमें किसी को दुखी नहीं रखना है। मेरे वक्त पे कौन काम आएगा ये मुझे भी नहीं पता है, उसे भी नहीं पता है। कौन सा इंसान यहां से खड़ा होके मेरी बागडोर को या मुझे संभालेगा, या मेरे बेकार स्थिति में सहारा बनेगा। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना है। अब हम आपको आखिरी बात यानी 10वीं बात बताना चाहते हैं। आखिरी बात और 10वीं बात आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 10वीं बात जो है बहुत बड़ी बात है। 10वीं बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके इन शब्दों का अंत है, और ये मेरा मानना नहीं, ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप मेरे इस पॉइंट के माहौल में अब जीना सीख लोगे, आपकी जिंदगी ऐसी बदल जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। 10वीं बात क्या है? खुद को इतना बदल दो, खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। खुद को इतना बदल दो दुनिया हैरान हो जाए। अब एक गरीब व्यक्ति पूछता है कि मैं मुझ कैसे बदल सकता हूं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल, कि वो जो भी काम करता है, जो भी उसे रास्ते में मिलता है, उसको प्रेम से सर झुका के नमस्कार तो कर सकता है। दूसरी बात है, अपनी जरूरतों के लिए जो भी व्यक्ति उसे मिला है, उससे अच्छा दिखता है, जो भी सेठ दिखता है, सर्विसमैन दिखता है, उससे नम्रता से अपनी बात को प्रेम से कह सकता है। दुनिया के एक ऐसा व्यक्ति होगा, इसकी नम्रता को देखते देखते एक दिन उसे हथेली में उठा के जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा। हम आपको विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है
उसका एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, आज जिसकी उम्र कम से कम 57-58 साल हो गई। वो व्यक्ति 12-14 साल की उम्र में टीबी हो गया। टीबी होने से माँ बाप इतने गरीब थे, उसकी दवा नहीं करा सकते थे। आप सोचो, उस समय टीबी हो जाना इंसान को बचना मुनासिब था क्या? नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज मैं तथ्य के साथ, सबूत के साथ बता सकता हूं कि आदमी आज भी जिंदा है। उसने सिर्फ विश्वास किया कि हे भगवान, अगर तू बीमार कर सकता है तो ठीक भी कर सकता है, और वो ठीक हो गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अपने चंद शब्दों के साथ चैनल से विदा लेना चाहूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।